एक बार फिर आपके सामने हूं और आज का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील लोगों से जुड़ा हुआ है और वह है आर्जिकर का मुद्दा। कल ही आर्जिकर मामले में गिरफ्तार हुए आर्जिकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाना, जिस थाना के अंडर में आर्जिकर अस्पताल आता है, उसके ओसी यानी वहां के इंचार्ज अभिजीत मंडल को इस रेप वाले मामले से अदालत ने रिहा कर दिया। अब जनता पूछ रही है, यह कैसा न्याय है कि घटना के 3 महीने के भीतर जो अभियुक्त थे उन्हें छोड़ दिया गया। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। 9 अगस्त को आरजीकर में वहां की प्रशिक्षु डॉक्टर अभया की हत्या, सिर्फ हत्या नहीं हुई थी, बलात्कार कर उसकी हत्या हुई थी। और उस हत्या के मामले में कलकत्ता पुलिस ने उस समय सिविक वॉलंटियर संजय राय को 2-3 दिनों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था और कहा था कि यही मुख्य अभियुक्त है। बाद में यह मामला अदालत में गया और सीबीआई इंक्वायरी की, वहां से मंजूरी मिली। सीबीआई जांच कर रही थी और सीबीआई के जांच के बाद में यह पता चला कि इस मामले में उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पूरी तरह संलिप्त थे। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो इसमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका का भी पता चला और टाला थाना के ओसी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थे अभिजीत मंडल। रात दखल, शाम दखल, तरह तरह के आंदोलन हुए। पूरे बंगाल की महिलाएं इस आंदोलन में घर से निकलकर, आप कल्पना कीजिए, बूढ़ी महिलाएं भी इस आंदोलन में शिरकत की और बाध्य होकर के सीएम को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2-2 बार हड़ताली डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लोगों को लगा कि अब तो अभया को न्याय मिलेगा, पर हुआ क्या न्याय मिला? नहीं। अभया के जो कल्प्रिट हैं वो अदालत से बाइज्जत बरी हो रहे हैं जमानत पर। जमानत पर बरी होना मतलब केस खत्म होना नहीं है, पर समाज में जो संदेश जा रहा है वह संदेश यह है, जिसके पास सब कुछ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीबीआई पर सेटिंग और गेटिंग का आरोप लग रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि 3 महीने में चार्जशीट दाखिल करने में सीबीआई फेल हो गई। लोग कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा भी जानता है कि 3 महीने में यानी 90 दिन में अगर किसी मामले में चार्जशीट नहीं पेश होती है तो अभियुक्त को अदालत जमानत दे सकता है। क्या सीबीआई के इतने बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं था? बिल्कुल पता था, पर दोनों लोगों की जमानत पर रिहाई हुई। ये बात अलग है कि संदीप घोष ईडी के एक दूसरे मामले, भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी जेल में है और अभिजीत मंडल अपने घर में आ गए। इस फैसले से आम लोगों में बड़ा रोष है। डॉक्टरों ने आज सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो सीबीआई और ईडी का प्रदेश का मुख्यालय है, वहां तक मार्च किया। धर्मतल्ला के रानी रासमणी रोड पर भी पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी हुई। लोगों में आक्रोश है, लोग आक्रोशित हैं। यह कैसा न्याय? ये न्याय की उम्मीद तो हम लोगों को नहीं थी। अभया के माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल है कि क्यों ऐसा हुआ। क्या इसी न्याय की कल्पना हम लोगों ने की थी? क्या इसी न्याय के लिए सीबीआई के दरवाजे पर हम लोग गए थे? क्या इसी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने गुहार लगाई थी? क्या इसी न्याय के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा था? किस तरह का न्याय? लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आंदोलन शुरू हो चुका है। लोगों ने नए साल की एक अपनी कल्पना की थी, नए साल का जश्न इस तरह से मनाएंगे, 25 दिसंबर को ऐसे मनाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ हालात हो रहे हैं उसमें लग रहा है कि अभया को लोग भूल नहीं पा रहे हैं और 25 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक अभया के लिए सड़क पर उतर करके आंदोलन होगा। हम भी चाहते हैं कि अभया को न्याय मिले। ये जो सेटिंग और गेटिंग का मामला आ रहा है, इससे केंद्रीय एजेंसी के साथ ही कलकत्ता पुलिस पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है।
लोगों को न्याय मिले, अभया को न्याय मिले, अभया के माता पिता और समाज के दूसरे लोग, खास करके महिलाएं, अपना सर उठा करके चले कि इस तरह की अभया जैसे घटनाएं फिर दोबारा न हो। अब हम वक्त पर छोड़ देते हैं कि किस तरह का करवट ये न्यायालय, पुलिस, सीबीआई और ईडी वाले लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।